वीवर्स, वेलकम टू ई टेस्ट एकेडमी एंड ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज की इस वीडियो में आपके साथ डर्ट रेस्क्यूअर सीरीज का पार्ट 4 डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम इस सीरीज के 3 पार्ट्स डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक करके आप इसके तमाम रिमेनिंग पार्ट्स देख सकते हैं। वीवर्स, ये जो सीरीज है ये रेस्क्यू 1122 डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। ये सीरीज डर्ट रेस्क्यूअर डीआर और फायर एंड डर्ट रेस्क्यूअर एफडीआर इन दोनों आसामियों के लिए मौजू है। जिन कैंडिडेट्स ने सिर्फ डर्ट रेस्क्यूअर पे अप्लाई किया हुआ है डीआर पर, वो यही सीरीज देखें। इस सीरीज से उन्हें काफी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। उन्हें एफडीआर के लिए एफआर की दूसरी सीरीज देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिन कैंडिडेट्स ने एफडीआर पे अप्लाई किया है उनके लिए जरूरी है कि वो इस मुकम्मल सीरीज को भी तैयार करें। और इसके अलावा इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक और लिंक मौजूद है फायर रेस्क्यूअर का, उसकी तैयारी भी करें। क्योंकि एफडीआर जो है ये डर्ट रेस्क्यूअर और फायर रेस्क्यूअर इन दोनों पोस्ट का मजमूआ है। इसलिए एफडीआर की असामी के लिए जो कैंडिडेट अप्लाई करेंगे उन्हें एफआर और डीआर दोनों असामियों की तैयारी करनी पड़ेगी। वीवर्स, इसके साथ साथ नोट कर लें, जितने भी क्वेश्चंस आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे तमाम के तमाम मोस्ट इंपोर्टेंट है, पास्ट पेपर्स में से लिए गए हैं और ट्रेड से रिलेटेड हैं। इन तमाम सवालात को तैयार करें और उसके साथ साथ हमारी इस सीरीज को हरफे आखिर ना समझते हुए मजीद तैयारी भी जारी रखें। क्वेश्चन नंबर 76, इससे पहले के 75 एमसीक्यूज पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में मौजूद हैं। और इस वीडियो के एंड पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट में आप इसके तमाम पार्ट्स डर्ट रेस्क्यूअर के और तमाम करंट एंड पास्ट पेपर्स देख सकेंगे। अ स्टैटिक रोप कैन बियर डैश किलोग्राम वेट। स्टैटिक रोप जो है ये 2700 किलोग्राम तक वजन बर्दाश्त कर सकती है। ये एक रस्से के बारे में जिक्र किया गया है। रस्से की इकसाम होती है। ये स्टैटिक रोप ये रस्से की एक किस्म है जो 2700 किलोग्राम तक वजन बर्दाश्त कर सकता है। अगर पेपर में किलोग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से आए तो आप इसे 2700 को टिक करेंगे। अगर पाउंड्स के हिसाब से आए तो 6000 पाउंड्स तक स्टैटिक रोप जो है ये वजन बर्दाश्त कर सकता है। इसके अलावा वीवर्स, रेस्क्यू डिपार्टमेंट्स जितने भी हैं उनमें अमूमन स्टैटिक रोप ही इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इसमें लचक कम होती है। वीवर्स, यहाँ पे एक और मेन पॉइंट नोट करें कि ये पास्ट पेपर में से हमने क्वेश्चन लिया है। अब कुछ रस्से ऐसे आ रहे हैं स्टैटिक रोप के जो 3000 किलोग्राम तक वजन भी बर्दाश्त कर सकते हैं। पास्ट पेपर में यहाँ पे 3000 का ऑप्शन नहीं था, इसलिए 2700 जो है ये की में दिया गया था, जो आंसर की टेस्टिंग सर्विस ने प्रोवाइड की थी, इसलिए हमने 2700 को ही यहाँ पर मेंशन किया है। यहाँ पर एक और चीज नोट कर लें, जो मेन क्वेश्चन पेपर में आया हुआ होगा वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये जो शॉर्ट डिटेल आपको प्रोवाइड की जाएगी ये आपकी मालूमात में इजाफा के लिए है, आपके कंसेप्ट क्लियर करने के लिए है और इसलिए है कि एक क्वेश्चन में आपको ज्यादा से ज्यादा मालूमात फराहम की जा सके। क्वेश्चन नंबर 77, व्हाट इज लोड कैपेसिटी ऑफ डी रिंग। डी रिंग की लोड कैपेसिटी क्या है? डी रिंग की लोड कैपेसिटी 2500 किलोग्राम से लेकर 3500 किलोग्राम तक होती है। यहाँ पर क्वेश्चन ये क्रिएट होता है कि डी रिंग होता क्या है। आपके सामने पिक्चर में दिखाया गया है, इसको देखें। ये डी रिंग है, इसे डी रिंग कहते हैं। रेस्क्यू ऑपरेशंस में, चाहे वो रेस्क्यू डिपार्टमेंट पंजाब का है, चाहे केपीके का है, सिंध बलोचिस्तान या पूरी दुनिया में कोई भी रेस्क्यू डिपार्टमेंट है, वो डी रिंग को बतौर कनेक्टर इस्तेमाल करता है। जब रेस्क्यूअर किसी बिल्डिंग पर चढ़ते हैं रस्से के जरिए, रोप के जरिए या उतरते हैं, रिपेलिंग करते हैं, डी रिंग को रस्सों को आपस में जोड़ने के लिए कनेक्टर के तौर पर इस इक्विपमेंट को इस्तेमाल किया जाता है। इसे डी रिंग कहते हैं। इसको देख लें अच्छी तरह क्योंकि ये काफी पेपर्स में रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 78, डी रिंग इज आल्सो नोन एज। डी रिंग को और क्या कहते हैं? डी रिंग का दूसरा नाम क्या है? डी रिंग को कैराबिनर के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 79, व्हाट इज लोड कैपेसिटी ऑफ फिगर ऑफ 8। फिगर ऑफ 8 की लोड कैपेसिटी क्या होती है? फिगर ऑफ 8 जो है ये कितना वजन बर्दाश्त कर सकता है? वीवर, सबसे पहले डायग्राम देखें, आपके सामने दी गई है। ये फिगर ऑफ 8 की डायग्राम है। ये भी एक इक्विपमेंट है जो रेस्क्यू डिपार्टमेंट में इस्तेमाल होता है। ये 2500 किलोग्राम से लेकर 3500 किलोग्राम तक वजन बर्दाश्त कर सकता है। बहुत से पेपर्स में किलोग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया गया है। अगर किलोग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाए तो 2500 किलोग्राम से लेकर 3500 किलोग्राम को आप टिक करेंगे। अगर किलो न्यूटन में पूछा जाए तो 25 किलो न्यूटन से
35 किलो न्यूटन को आप टिक करेंगे। ये दो ऑप्शंस जो हैं, ये दो तरीकाकार से ये क्वेश्चन पूछा गया है, किलोग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और किलो न्यूटन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इन दोनों ऑप्शंस को जहन में बिठा लें। इसके अलावा व्यूअर्स, ये जो फिगर ऑफ 8 है, ये एक कंट्रोल सिस्टम के तौर पर काम करता है। क्वेश्चन नंबर 80, फिगर ऑफ 8 इज आल्सो नोन एज। फिगर ऑफ 8 जो सबका क्वेश्चन में हमने डायग्राम देखी थी, वो फिगर ऑफ 8 के बारे में पूछा गया कि फिगर ऑफ 8 को और किस नाम से जाना जाता है। फिगर ऑफ 8 को बिलेइंग डिवाइस भी कहा जाता है। फिगर ऑफ 8 ये एक से ज्यादा धातु से मिलाकर बनाई जाती है। इसे इंग्लिश में एलॉय भी कहा जाता है। जो दो या दो से ज्यादा धातु से मिलकर चीज बनती है उसे एलॉय कहा जाता है। व्यूअर्स, मजीद आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ई टेस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल ई टेस्ट सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाले लेटेस्ट सॉल्व पेपर्स की अपडेट्स आपको टाइमली मिल सके। इसके साथ साथ व्यूअर्स नोट कर लें, पाकिस्तान में जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, तमाम डिपार्टमेंट्स में जितनी भी वैकेंसीज आती हैं, उन तमाम वैकेंसीज की तैयारी ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर इसी तरह डिटेल के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जाती है। मौजूद सामीन, अगर आप डर्ट रेस्क्यू 1122 की इस सीरीज को, जिसमें हमने पास्ट पेपर्स को और अहम तरीन सवालात को शामिल किया है, अगर आप इस सीरीज को नोट्स की सूरत में बजरिया डाक मंगवाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें और इस सीरीज को नोट्स की सूरत में बजरिया डाक मंगवाएं। हमारा ई टेस्ट अकेडमी का ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर आपके सामने स्क्रीन पर दर्ज है। इसके अलावा ये नोट्स आप ई टेस्ट अकेडमी की ऑफिशियल वेबसाइट से ऑनलाइन ऑर्डर करके भी बजरिया डाक मंगवा सकते हैं। हमारी ई टेस्ट वेबसाइट का एड्रेस भी आपके सामने स्क्रीन पर दर्ज है, www.etest.com.pk। क्वेश्चन नंबर 81, व्हाट इज लोड कैपेसिटी ऑफ रोप रोलर। रोप रोलर की लोड कैपेसिटी 300 किलोग्राम तक होती है। अब ये रोप रोलर होता क्या है? ये अक्सर बिल्डिंग्स पर किनारों पर लगाया जाता है ताकि रस्सी को खींचते हुए रस्सी को रगड़ ना लगे। अगर रस्सी को रगड़ लगेगी तो रस्सी जो है वो जल्दी टूट जाएगी, जिससे नुकसान होने का अंदेशा है। इसलिए जब रेस्क्यू ऑपरेशन किए जाते हैं तो इमारतों के, बिल्डिंग्स के किनारों पर ये रोप रोलर लगा दिया जाता है जहां से रस्सी को खींचना हो। जब रस्सी को खींचा जाता है तो ये रोप रोलर जो है ये एक पुली के तौर पर काम करता है और इस तरह रस्सी जो है वो रगड़ से, फ्रैक्शन से बच जाती है। क्वेश्चन नंबर 82, व्हाट इज लोड कैपेसिटी ऑफ फुल बॉडी हार्नेस। फुल बॉडी हार्नेस जो है इसकी लोड कैपेसिटी 150 किलोग्राम तक होती है। अब ये फुल बॉडी हार्नेस होती क्या है, ये देखिए आपके सामने स्क्रीन पर दिखाया गया। ये फुल बॉडी हार्नेस है। अक्सर आपने देखा होगा कि पोल्स वगैरह पर, खंभों पर जो लाइनमैन है या वापडा का स्टाफ है वो चढ़ा होता है, काम कर रहा होता है। उन्होंने एक हार्नेस पहनना होता है। उस हार्नेस को फुल बॉडी हार्नेस कहा जाता है, जिससे उन्होंने अपने आप को सिक्योर किया होता है और एक साइड से जो एक सिरा होता है फुल बॉडी हार्नेस का, वो उन्होंने पोल के साथ, खंबे के साथ बांध दिया होता है या उसके साथ उसको अटैच कर देते हैं और आसानी से वो अपना काम करते हैं ताकि वो पोल से, खंबे से गिर ना सकें। फुल बॉडी हार्नेस को बुलंदी पर काम करते हुए या बुलंदो बाला बिल्डिंग्स पर हिफाजत के साथ चढ़ते हुए इस्तेमाल किया जाता है। फुल बॉडी हार्नेस की मदद से मुतासरा शख्स को भी हिफाजत के साथ बुलंदी से नीचे लाया जा सकता है। मुख्तसरन फुल बॉडी हार्नेस रेस्क्यूअर और मुतासरा शख्स दोनों की हिफाजत के तौर पर इस्तेमाल होती है। व्यूअर्स, इसमें होता इस तरह से है कि जब कोई पेशेंट बुलंदी पर है तो पेशेंट जो है वो कॉन्शियस है, तो उसे आप फुल बॉडी हार्नेस पहनाकर रस्सी के जरिए आप उसे नीचे जमीन पर पहुंचा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, व्हाट इज लोड कैपेसिटी ऑफ असेंडर। असेंडर जो है इसकी लोड कैपेसिटी क्या होती है? असेंडर की लोड कैपेसिटी 150 किलोग्राम तक हो सकती है। अब ये असेंडर क्या है, ये देखिए आपके सामने स्क्रीन में दिखाया गया, ये असेंडर है। ये दो पिक्चर्स हैं असेंडर की। अब ये असेंडर का काम क्या है? ये इक्विपमेंट रस्से की मदद से ऊंचाई पर जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि ये इक्विपमेंट सिर्फ ऊपर की जानिब हरकत करता है, इसलिए इसे असेंडर कहा जाता है। ये इक्विपमेंट 30 किलोग्राम से लेकर 150 किलोग्राम तक वजन बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है। इसे एक वक्त में सिर्फ एक रेस्क्यूअर ही इस्तेमाल कर सकता है। वीवर्स, जब रेस्क्यूअर रस्सी के जरिए ऊपर ऊंचाई की तरफ जाता है असेंडर की मदद से, तो जब वो असेंडर को ऊपर की जानिब धकेलता है तो ये जो असेंडर है उसे सपोर्ट फराहम करता है और इसे पकड़ते हुए रेस्क्यूअर रस्सी के जरिए ऊपर चढ़ता जाता है। क्वेश्चन नंबर 84, व्हाट इज लोड कैपेसिटी ऑफ डिसेंडर। डिसेंडर की लोड कैपेसिटी भी 150 किलोग्राम तक होती है।
साबका क्वेश्चन में हमने असेंडर का पढ़ा था। असेंडर जो है ये ऊपर जाने के लिए इस्तेमाल होता है और डिसेंडर रस्सी की मदद से नीचे आने के लिए इस्तेमाल होता है। इस इक्विपमेंट की मदद से मरीज को बुलंदी से नीचे लाया जा सकता है या रेस्क्यूअर खुद बुलंदी से नीचे आने के लिए इस इक्विपमेंट को यूज करता है। ये सिर्फ एक रेस्क्यूअर के इस्तेमाल के लिए होता है, एक वक्त में एक रेस्क्यूअर ही इसे इस्तेमाल कर सकता है। डिसेंडर में ब्रेक सिस्टम भी होता है, ऊंचाई से उतरते हुए रेस्क्यूअर कहीं पे रुकना चाहे तो वो रुक सकता है। क्वेश्चन नंबर 85, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पुलीज? पुली की कितनी इकसाम है? वीवर्स, पुली की जो इकसाम है वो 4 है, लेकिन जहां तक हमारी मालूमात है रेस्क्यू डिपार्टमेंट में 3 किस्म की पुलिस जो है अमूमन इस्तेमाल होती हैं। पुली की बेसिकली 4 टाइप्स हैं, जिसमें फिक्स पुली, मूवेबल पुली, कंपाउंड पुली और ब्लॉक एंड टैकल पुली शामिल हैं। मजीद अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो आपके सामने ये देखें, ये इन तीनों की चारों की इकसाम बताई गई हैं और साथ साथ ये एग्जाम्पल्स हैं। इन्हें 1 बाय 1 आप वीडियो को रोक कर इसे तसल्ली से देख सकते हैं। ये पुलिस की एग्जाम्पल्स आपको दी गई हैं। पेपर में हो सकता है आपसे नंबर ऑफ पुलिस पूछ ली जाए या आपसे इन पुलिस के नाम में से कोई एक नाम पूछ लिया जाए, इसलिए इनके नंबर ऑफ पुलिस और इनके नेम ये दोनों पॉइंट्स याद रखें। व्यूअर्स, अगर आप इन तमाम सवालात को जो हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं या फ्यूचर की वीडियोस में डिस्कस करेंगे हमारी ई टेस्ट वेबसाइट पे रीड आउट करना चाहते हैं तो सिंपल है, गूगल पर जाकर ई टेस्ट लिख कर सर्च करें। आपके सामने पहले नंबर पे हमारी ई टेस्ट वेबसाइट आएगी, इसे ओपन करें। इस वेबसाइट पे आपको रेस्क्यू 1122 डिपार्टमेंट की तमाम आसामियों से रिलेटेड पास्ट एंड करंट पेपर्स मिलेंगे। ई टेस्ट वेबसाइट जो है ये पाकिस्तान की वाहिद वेबसाइट है जिस पर आपको सिर्फ और सिर्फ करंट एंड पास्ट पेपर्स मिलेंगे और हमारी इस वेबसाइट पे तमाम डाटा को अलग अलग सेग्रीगेट किया गया है। टेस्टिंग सर्विस वाइज आपको डाटा अलग मिलेगा, पोस्ट वाइज पेपर्स आपको अलग मिलेंगे, डिपार्टमेंट वाइज पेपर्स आपको अलग मिलेंगे। अगर आपको किसी साबका साल के प्रीवियस ईयर के पास्ट पेपर्स चाहिए तो ईयर वाइज पेपर्स आपको अलग मिलेंगे। इसलिए हमारी ई टेस्ट वेबसाइट को एक बार विजिट जरूर करें। इंशाल्लाह ताला आपको विजिट करने में मजा आएगा और एक बार विजिट करने के बाद बार बार आप खुद भी हमारी ई टेस्ट वेबसाइट से तैयारी करेंगे और दूसरे लोगों को भी ई टेस्ट वेबसाइट का मशवरा देंगे इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 86, व्हाट इज लोड कैपेसिटी ऑफ सिंगल पुली? सिंगल पुली की लोड कैपेसिटी बताएं। सिंगल पुली की लोड कैपेसिटी जो है वो 15 किलो न्यूटन से 20 किलो न्यूटन तक हो सकती है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। अब आपके सामने डायग्राम में 2 पुलीज रखी गई हैं, एक ये सिंगल पुली है और ये दूसरी जो है ये डबल पुली है। सिंगल पुली की जो लोड कैपेसिटी है वो 15 से 20 किलो न्यूटन तक हो सकती है। जो डबल पुली है उसकी लोड कैपेसिटी 35 किलो न्यूटन से 40 किलो न्यूटन तक हो सकती है। व्यूअर्स, यहाँ पर एक और मेन पॉइंट नोट करें, ये जो जगह बनी हुई है जहां से रस्सा गुजरेगा पुली के अंदर, ये वाली जगह ये देखें ये बनी हुई है और सिंगल पुली में यहाँ पे ये बनी हुई है। इसमें से जो रस्सा गुजरेगा ये अमूमन 11 mm का रस्सा यहाँ से गुजारा जाता है, 11 mm। लेकिन ये जो साइज बना हुआ है ये साइज जो है मैक्सिमम 13 mm तक रस्से के गुजरने के लिए बनाया गया है। लेकिन इसमें से अमूमन जो रस्सा गुजारा जाता है, यूज किया जाता है, वो 11 mm ही यूज किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो रस्सा इसमें से गुजारा जाता है पुलिस में से वो कितने mm का यूज किया जाता है या गुजारा जाता है, तो इसके लिए आप 13 mm को टिक करेंगे। जो यूज होता है रेस्क्यू डिपार्टमेंट में, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में, सेफ्टी डिपार्टमेंट्स में, वो अमूमन 11 mm का यूज होता है। लेकिन ये जगह जो बनाई गई है ये 13 mm के लिए बनाई गई है। क्वेश्चन नंबर 87, व्हाट इज लोड कैपेसिटी ऑफ बास्केट स्ट्रेचर? बास्केट स्ट्रेचर की लोड कैपेसिटी बताएं। व्यूअर्स, साबका पार्ट में हमने एक टेक्निक पढ़ी थी, रोप रेस्क्यू टेक्निक, जिसमें बास्केट स्ट्रेचर के जरिए ऊंचाई से नीचे मरीज को लाया जाता है। ये वही बास्केट स्ट्रेचर है, इसे देख लें। ये बास्केट स्ट्रेचर की डायग्राम आपको दिखा दी गई है। इसकी जो लोड कैपेसिटी है ये 150 किलोग्राम 150 किलोग्राम तक वजन बर्दाश्त कर सकता है। जब इस बास्केट स्ट्रेचर में मरीज को ऊंचाई से नीचे लाया जाता है तो रेस्क्यूअर जो है वो इसके साथ होता है बास्केट स्ट्रेचर के। रेस्क्यूअर ने बास्केट स्ट्रेचर को सहारा दिया हुआ होता है कि बास्केट स्ट्रेचर जो है ये दाएं बाएं मूव ना करे। ऊंचाई से मरीज को या एक्सपायर्ड पर्सन को नीचे लाने के लिए बास्केट स्ट्रेचर इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 88, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस वाज कंक्लूडेड इन। ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस जो है ये जुलाई 1944 में मुनक्किद की गई। व्यूअर्स, ये जो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस है इसे द यूनाइटेड नेशंस मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस के नाम से भी जाना जाता है। इस कॉन्फ्रेंस में, इस मीटिंग में
44 ममालिक ने शिरकत की। क्वेश्चन नंबर 89, ओना इज द न्यूज एजेंसी ऑफ। ओना जो है ये ओमान की न्यूज एजेंसी है। ओना स्टैंड्स फॉर ओमान न्यूज एजेंसी। ओना को 1997 में रॉयल डेकरी ने कायम किया। क्वेश्चन नंबर 90, डैश इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज द इन्फ्लुएंस ऑफ सॉइल ऑन लाइफ। एडाफोलॉजी जो है ये सॉइल ऑन लाइफ की स्टडी को कहा जाता है। इस साइंस की ब्रांच को जॉन बैप्टिस्ट वैन हेलमंट ने दरियाफ्त किया। व्यूअर्स नोट कर लें, ई टेस्ट अकेडमी ने ई टेस्ट मोबाइल ऐप लॉन्च कर दी है। आप गूगल प्ले स्टोर से हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ई टेस्ट मोबाइल ऐप डाउनलोड करने का तरीकाकार इंतहाई सिंपल है। गूगल प्ले स्टोर पर जाएं, वहां पर ई टेस्ट लिखकर सर्च करें। आपके सामने पहले नंबर पे हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप आएगी। इसे डाउनलोड करें और किसी भी इम्तिहान की तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करें। जैसे ही आप हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें तो हमारी हौसला अफजाई के लिए इस ऐप को 5 स्टार रेटिंग जरूर दिया करें। क्वेश्चन नंबर 91, गूगल इज अ। गूगल एक सर्च इंजन है। व्यूअर्स गूगल जो है ये वेबसाइट नहीं है, ये कोई ऐप नहीं है, ये कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। गूगल एक सर्च इंजन है। बहुत से पेपर्स में ये भी पूछा गया है कि गूगल के कितने पेजेस हैं। गूगल का सिर्फ एक पेज है। गूगल को लैरी पेज और सर्जी ब्रिन ने 1998 में इजाद किया। क्वेश्चन नंबर 92, हु फाउंडेड द हाइड्रोलिक लॉ। हाइड्रोलिक लॉ जो है ये पास्कल ने पेश किया था। पास्कल ये एक फ्रेंच मैथमेटिशियन था। इसने हाइड्रोलिक लॉ 16वीं सदी में 1646 से 1648 के दरमियान पेश किया। क्वेश्चन नंबर 93, सुई गैस वाज डिस्कवर्ड इन। सुई गैस को 1952 में दरियाफ्त किया गया। सुई गैस को 1952 में सूबा बलूचिस्तान सुई के मुकाम पर दरियाफ्त किया गया और 1955 में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बाकायदा सुई गैस की कमर्शियल सप्लाई स्टार्ट की। बहुत से पेपर्स में इसकी डिस्कवरी पूछी गई है सुई गैस की, और बहुत से पेपर्स में इसकी कमर्शियल सप्लाई के बारे में पूछा गया है। ये दोनों डेट्स याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 94, विच सिटी इज द गेटवे ऑफ पाकिस्तान। गेटवे ऑफ पाकिस्तान कराची को कहा जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 95, विच कंट्री इज कॉल्ड लैंड ऑफ प्रॉफिट्स। लैंड ऑफ प्रॉफिट्स जो है ये फलस्तीन को कहा जाता है, क्योंकि फलस्तीन में बहुत से पैगंबर अल्लाह ताला ने भेजे, इसलिए उस सरजमीन को लैंड ऑफ प्रॉफिट्स का नाम दिया गया है। व्यूअर्स नोट कर लें, इंतहाई अहम पॉइंट है। बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिनके पास इतने पैसे भी नहीं होते कि वो इंटरनेट का पैकेज कर सकें, यूट्यूब या वेबसाइट्स विजिट कर सकें। तो उन लोगों की आसानी के लिए हमने फेसबुक पेज क्रिएट किया है। ई टेस्ट के नाम से फेसबुक पेज क्रिएट कर दिया गया है। आप फेसबुक पर जाएं, ई टेस्ट लिखकर सर्च करें, आपके सामने हमारा ई टेस्ट फेसबुक पेज आएगा। इसे लाइक करें, फॉलो करें, ताकि रोजाना की बुनियाद पर जो अपडेट्स, जो नॉलेज हम फेसबुक पेज पर शेयर कर रहे हैं उसे आप तैयार कर सकें। क्योंकि हम रोजाना की बुनियाद पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियोस ई टेस्ट फेसबुक पेज पर शेयर करते हैं। फेसबुक या व्हाट्सएप ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो तकरीबन 98% लोग यूज करते हैं, क्योंकि ये काफी सस्ते हैं। इसलिए तमाम लोगों की आसानी के लिए, फलाह व बहबूद के लिए हमने इस प्लेटफॉर्म को बनाया है। इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, खुद भी इसे लाइक करें, फॉलो करें, ताकि आप रोजाना की बुनियाद पर फ्री ऑफ कॉस्ट इस प्लेटफॉर्म से भी फायदा उठा सकें। क्वेश्चन नंबर 96, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1956 वाज अप्रूव्ड इन द प्रेजेंस ऑफ। पाकिस्तान का आइन 1956 जो है ये चौधरी मोहम्मद अली की मौजूदगी में मंजूर किया गया। व्यूअर्स बहुत से पेपर्स में पाकिस्तान के आइन 1956 के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत से सवालात हैं जो बार बार पेपर्स में रिपीट हो रहे हैं। उनमें से चंद सवालात हमने इस एक क्वेश्चन के साथ अटैच किए हैं जो पेपर्स में बार बार पूछे गए हैं। नोट करें, आपको तमाम पॉइंट्स बताने लगे हैं। जिन कैंडिडेट्स ने तो हमसे नोट्स मंगवा लिए हैं उनको तो नोट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नोट्स में ये तमाम चीजें मेंशन है। जिन लोगों ने नोट्स नहीं मंगवाए वो नोट कर लें, क्योंकि ये पेपर्स में बार बार रिपीट हो रहे हैं पॉइंट्स। हो सकता है नेक्स्ट पेपर में भी आपसे पूछे जाए। नंबर 1, पाकिस्तान का जो पहला आइन है 1956 का आइन, ये चौधरी मोहम्मद अली की मौजूदगी में पास किया गया। पाकिस्तान का पहला आइन 1956 का आइन जो है ये 234 आर्टिकल और 6 स्केड्यूल पर मुश्तमिल था। पाकिस्तान के पहले आइन को 9 जनवरी 1956 को असेंबली में पेश किया गया और 29 फरवरी 1956 को ये आइन पास हुआ और बाकायदा तौर पर 23 मार्च 1956 को इस आइन को पाकिस्तान में नाफिज किया गया और 1956 के आइन को 7 अक्टूबर 1958 को अस्कंदर मिर्जा ने खत्म कर दिया। ये 8-10 पॉइंट्स मैंने आपको ऐसे बताए हैं जो पास्ट पेपर्स में बार बार रिपीट हो रहे हैं। इन्हें अच्छे तरीके से याद कर लें। रेस्क्यू डिपार्टमेंट के अलावा भी मुख्तलिफ पेपर्स में ये पॉइंट्स आपके काम आएंगे। क्वेश्चन नंबर 97,
हु वाज फर्स्ट नेवल कमांडर इन चीफ ऑफ पाकिस्तान? पहला नेवल कमांडर इन चीफ जो पाकिस्तान में था वो जेम्स वेलफोर्ड था। जेम्स वेलफोर्ड ये 1947 से लेकर 1953 तक नेवल कमांडर इन चीफ ऑफ पाकिस्तान रहे। उसके बाद 1972 में 3 मार्च 1972 को चीफ ऑफ नेवल स्टाफ की जो असामी है, डेजिग्नेशन है, इसे मुतारफ करवाया गया, इसे कायम किया गया। उसके बाद से 1972 से लेकर अब तक चीफ ऑफ नेवल स्टाफ के नाम से नेवी के जो सरबराह हैं उन्हें जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 98, द टाइटल ऑफ उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इज? उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो टाइटल है, लक़ब है, वो ज़ुन्नूरैन है। ज़ुन्नूरैन का मतलब है 2 रोशनियों का मालिक, क्योंकि उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के निकाह में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेटियां थीं, तो इसलिए खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने ये आपको टाइटल दिया ज़ुन्नूरैन। ये जो टाइटल आपका है, जो लक़ब है ज़ुन्नूरैन, ये खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तरफ से आपको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 99, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्मर कैपिटल ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान का जो साबका दारुल हुकूमत था वो कराची था। जब पाकिस्तान बना 1947 में, उसके बाद कराची को पाकिस्तान का कैपिटल बनाया गया। उसके बाद कुछ अर्सा के लिए रावलपिंडी को बनाया गया। इस वक्त पाकिस्तान का जो मौजूदा कैपिटल है वो इस्लामाबाद है। क्वेश्चन नंबर 100, पाकिस्तान बिकम मेंबर ऑफ सीटो इन विच ईयर? पाकिस्तान सीटो का मेंबर बना 1954 में। सीटो एक डिफेंस ट्रीटी थी जो मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान साइन की गई थी। सीटो स्टैंड्स फॉर साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसे 8 सितंबर 1954 को बनाया गया और 30 जून 1977 को इस ऑर्गेनाइजेशन को खत्म कर दिया गया, तहलील कर दिया गया। व्यूअर्स, इसके साथ ही हमें इजाजत दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डर्ट रेस्क्यू 1122 सीरीज के पार्ट 5 के साथ दोबारा हाजिर होंगे। हमारे साथ रहें। ई टेस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि रिमेनिंग पार्ट्स की अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सकें। अल्लाह हाफिज।